अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फाइस ओवर फाइव अमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। आज 4-5 माह बाद उमर हयात के घर में नसीमा को मुनीर की आखिरी धमकी याद आ रही थी। वो तो ये सोचने के लिए बैठी थी कि वो कौन सा आदमी हो सकता है जिसका नाम मीम से शुरू होता है और वो उसके लिए बेहतर खामिन साबित हो सकता है। इसी सिलसिले में मुनीर उसके जहन में आ गया था, लेकिन अब उसे मुनीर की ये आखिरी धमकी याद आई तो उड़ता हुआ सा एक ख्याल उसके जहन में आया कि बाज़ लोग कहते हैं कि उसके घर में जो पत्थर गिर रहे हैं ये काले जादू के ज़रिए भी गिराए जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जादू या तावीज़ मुनीर ने ही करा रखा हो और शायद इसी को वो बुरा इंतकाम कह रहा हो। लेकिन ये ख्याल जिस तरह उड़ता हुआ उसके जहन में आया था, इसी तरह उड़ता हुआ निकल गया। नसीमा को यह ख्याल भी आया कि वो मुनीर से मिले और उससे पूछे, लेकिन ये सोचकर कि मुनीर अपना मुतालबा दोहराएगा, उसने उसके पास जाने का इरादा जहन से निकाल दिया। उसे यह ख्याल भी आया कि इस जोगी के साथ मुनीर का क्या ताल्लुक़ हो सकता है जिसने कहा था कि उसे मौजूदा खामिन से तलाक ले लेनी चाहिए। ये सब कुछ सोचने के बावजूद नसीमा के जहन में ये वहम सा मौजूद रहा कि ये अगर काला इल्म है तो ये मुनीर ने ही कराया होगा। रात गुजरती जा रही थी। नसीमा का दिमाग सोच सोच कर शल हो चुका था। उसके कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुला, फिर हल्के हल्के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। नसीमा इन आहटों से वाकिफ थी। उसने सुकून की आह भरी। ख्यालों और सोचों के अलावा तन्हाई भी उसे परेशान कर रही थी। अब वो तन्हा नहीं थी, उमर हयात आ रहा था। नसीमा लेटे लेटे उठ बैठी। जब उमर हयात उसके पास बैठा तो रोकने के बावजूद नसीमा की सिसकियां निकलने लगीं। मैं मौजूद हूँ नसीमा, उमर हयात ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। तुम्हें 100 बार कह चुका हूँ कि इतना ना डरो। मैं बच्चे की मजबूरी की वजह से दूसरे कमरे में सोता हूँ। अगर तुम तन्हाई में इतना ज़्यादा डरती हो तो कल से हम तीनों एक ही कमरे में सोया करेंगे। आखिर होगा क्या? नसीमा ने रोते हुए कहा। मालूम नहीं हमारा अंजाम क्या होगा। आपने कोई और इंतज़ाम तो किया ही नहीं। एक और इंतज़ाम कर रहा हूँ, उमर हयात ने कहा। तुम उस आदमी को जानती हो ना? सब उसे असला असला कहते हैं। आज ही उसने मुझे बताया कि वो एक आदमी के पास गया था जो ये बताने के अलावा कि ये क्या हो रहा है इसका इलाज भी जानता है। मैंने असले से कहा है कि वो इस आदमी को यहाँ ले आए, इस आदमी को भी आजमा लेते हैं। नसीमा की माँ 2 बार मस्ताने के हाथ जा चुकी थी, लेकिन वो उसे नहीं मिला था। अब तीसरी बार गई तो वो उसे मिल गया। नसीमा की माँ ने उसे बताया कि इस तरह वो किसी के कहने पर एक जोगी के पास गई थी। जोगी ने उसे जो कुछ बताया था वो उसने मस्ताने को सुना डाला। मेरे पास क्या लेने आई हो? मस्ताने ने गुस्से और बेरुखी से कहा। जाओ अपनी बेटी को तलाक दिलवाओ। वो तुम्हारे घर में रहेगी तो वहाँ भी पत्थर पड़ेंगे। जब तक लड़का गायब नहीं हो जाता तुम्हारी बेटी इसी मुसीबत में पड़ी रहेगी। मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि अब जो दौरा लड़के को पड़ता है वो तुम्हारी बेटी को पड़ने लगेगा। मैंने हिसाब जोड़कर देख लिया है। लड़का तो दौरे में गिर पड़ता है, लेकिन तुम्हारी बेटी पर जो दौरे पड़ेंगे इसमें वो अपने कपड़े फाड़कर बाहर निकल जाया करेगी और गलियों में दौड़ती फिरेगी। मैं तुम्हें फिर खबरदार करता हूँ कि लड़के को गायब कराओ। मैंने उसके लिए आधा अमल कर लिया है। बाकी अमल शुरू करने से पहले मैं तुम्हारे साथ मामला तय करना चाहता था। तुम हाँ कहो और लड़का गायब हो जाएगा। मैं तो हाँ कह चुकी हूँ, लेकिन ये काम थोड़े से पैसों में नहीं होगा, मस्ताने ने कहा। कोई और होता तो मैं 2000 रुपये लेता, लेकिन तुम मेरी मुरीदनी हो, मैं तुमसे सिर्फ 1000 रुपया लूँगा। 1000 रुपया? नसीमा की माँ का मुंह खुल गया और उसकी आंखों के ढेले बाहर आने लगे। उसके मुंह से सिसकी सी निकली। 1000 रुपया तो शायद किसी साहूकार की तिजोरी में होगा। मैं तो शायद 100 रुपये से भी ना ज़्यादा दे सकूं। साईं जी कुछ रहम करें, यह आपके हाथ का खेल है। ये मेरे हाथ का खेल होता तो खुदा की कसम 1 पैसा ना लेता, मस्ताने ने कहा। इस काम के लिए एक कंवारी लड़की की खोपड़ी की हड्डी की ज़रूरत होती है। मैंने 2 आदमियों को 500 रुपये नकद दिए हैं कि वो इधर उधर निकल जाएं और जहाँ कहीं कोई कंवारी हिंदवानी मरे और उसकी लाश जलाई जाए तो उसकी खोपड़ी की हड्डी ले आएं। ये काम आसान नहीं। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि हिंदू जब अपने किसी मुर्दे को जलाते हैं तो रात भर 2-3 चमार सी किस्म के आदमी वहाँ बैठे रहते हैं। वो मुँह मांगी कीमत लेकर हड्डी देते हैं।
اس کے علاوہ بھی مجھے کچھ اور چیزوں کی ضرورت ہے، وہ چیزیں بازار سے نہیں ملتی۔ زندہ بچھو کون مفت پکڑ کر لا سکتا ہے؟ میرے لیے تو اس 1000 میں سے 2-4 روپے ہی بچیں گے۔ وہ کہتی ہو تو وہ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ نسیمہ کی ماں سر جھکا کر یوں بیٹھ گئی جیسے وہ ہمت ہار بیٹھی ہو۔ 1000 روپیہ معمولی رقم نہیں تھی۔ 1000 روپے میں 2 منزلہ مکان تعمیر ہو جایا کرتا تھا۔ مستانہ نے اس کا سر اوپر اٹھایا تو دیکھا کہ نسیمہ کی ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مستانہ نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ تمہارا داماد 1000 روپیہ دے سکتا ہے، اپنی بیٹی کا زیور گروی رکھ کر بھی قرض لے سکتی ہو۔ میں تمہیں ایسی چیز دوں گا جسے تم اپنے گھر میں رکھو گی تو تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ قرض کس نے ادا کر دیا ہے۔ لیکن سائیں جی، نسیمہ کی ماں نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، باپ اس کام کے لیے تو 1000 روپیہ نہیں دے گا نا کہ اس کے بیٹے کو غائب کر دیا جائے۔ اسے ہم یہ تھوڑی بتائیں گے کہ اس کے بیٹے کو غائب کرنا ہے۔ مستانہ نے کہا۔ نہیں سائیں مستانہ جی، نہیں۔ نسیمہ کی ماں نے اپنے سر کو زور زور سے ہلاتے ہوئے کہا، 1000 روپیہ لانا میرے بس کی بات نہیں۔ مستانہ گہری سوچ میں کھو گیا۔ نسیمہ کی ماں چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ پھر ایک کام کرو، مستانہ نے اسے رازدارانہ لہجے میں کہا، اپنی بیٹی کو میرے پاس بھیج دو، 1 پیسہ نہیں لوں گا۔ نسیمہ کی ماں پہلے سے زیادہ حیرت زدہ نظروں سے مستانہ کو دیکھنے لگی۔ سوچتی کیا ہو؟ مستانہ نے کہا، وہ شادی شدہ لڑکی ہے۔ سائیں جی، نسیمہ کی ماں نے کہا، آپ کے متعلق تو یہ مشہور ہے کہ عورت ذات کے ساتھ آپ دلچسپی نہیں رکھتے۔ ارے ہم تو کھانے پینے میں بھی دلچسپی نہیں رکھتے۔ مستانہ نے مستانہ سی آواز میں کہا، تم ہر بات کو اپنی دنیا کے رنگ میں دیکھتی ہو، ہماری دنیا کے رنگ کچھ اور ہیں۔ تم اپنی بیٹی کی مصیبت سوچو، ہم سے الٹی سیدھی باتیں نہ پوچھو۔ ہم جو کہتے ہیں وہ کرو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ جاؤ اپنی بیٹی کو یہاں بھیج دو۔ ماں نے جب نسیمہ کو مستانہ کی باتیں سنا کر اس کا مطالبہ بتایا تو نسیمہ پر خاموشی طاری ہو گئی۔ کوئی بات نہیں بیٹی، ماں نے اسے کہا، اگر تم اس کے پاس نہیں جانا چاہتی تو 1000 روپے کا انتظام کر دو۔ میں اتنی زیادہ رقم خامد سے نہیں لے سکتی، نسیمہ نے کہا۔ خامد کو بتائے بغیر میں اپنا زیور بھی نہیں دے سکتی۔ رہا سوال میرے وہاں جانے کا تو شاید میں نہ جا سکوں۔ نسیمہ، ماں نے کہا، تیرا کیا جاتا ہے؟ ایک درویش کا من راضی ہو جائے گا تو نہ جانے ہمیں کیا کچھ دے دے گا۔ وہ سنا نہیں تم نے؟ وہ ہندوؤں سکھوں کے محلے میں ایک آدمی رہتا ہے، کبھی چھاوڑی لگاتا تھا، اب وہ کپڑے کا تھوک کا بیوپاری ہے۔ کہتے ہیں غربت کے زمانے میں اس نے نسیمہ نے اس کی بات پوری ہی نہ ہونے دی۔ بس بس، اس بچے کو غائب کرانا ہے نا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بچہ غائب ہو جائے، پھر بھی ہم پر پتھر پڑتے رہیں اور آگ لگتی رہے۔ مجھے تو یہی ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جوگی کہتا ہے کہ ہماری مصیبت کے ساتھ بچے کا کوئی تعلق نہیں، اور مستانہ کہتا ہے کہ سارا قصور بچے کا ہے۔ کون یقین سے کہہ سکتا ہے کہ دونوں میں کون سچا ہے؟ نسیمہ کی ماں کی دلچسپی ایک تو یہ تھی کہ اس کی بیٹی مصیبت میں پھنسی ہوئی تھی، اور دوسری دلچسپی عمر حیات کے مال و دولت اور اس کی جائیداد کے ساتھ تھی۔ اس کی نگاہ میں عزت اور عصمت کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ نسیمہ کا کردار اتنا بلند تو نہیں تھا، لیکن وہ ماں کی باتوں میں آ کر مستانہ کا مطالبہ پورا کرنے پر آمادہ نہیں ہو رہی تھی۔ ماں بری طرح اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ مجھے ذرا سوچنے دو امی، نسیمہ نے کہا، اگر میں نے اپنی عصمت یوں راستے میں رکھی ہوئی ہوتی تو منیر کے ساتھ میرے تعلقات کچھ اور ہوتے، اور 2-3 دن مجھے اور دیکھنے دو، کیا ہوتا ہے؟ اسلحہ حسنین کاظمی کو لے کے آ گیا۔ حسنین کاظمی نے تھانے داروں کی طرح پہلے عمر حیات کو الگ بٹھا کر تفتیش شروع کر دی۔ وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ عمر حیات کی کسی کے ساتھ دشمنی تو نہیں۔ عمر حیات اکتا گیا۔ کاظمی صاحب، عمر حیات نے جھنجھلا کر کہا، اس معاملے میں میری دشمنی اور دوستی کا کوئی عمل دخل نہیں، یہ جنات کی کارروائی ہے۔ ملک صاحب، حسنین کاظمی نے کہا، جنات کو ذہن سے نکال دیں اور ہر کسی کی باتوں میں آنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ میری ان باتوں کو تسلیم کر لیں تو میں آگے بڑھتا ہوں۔ میں پیروں اور عاملوں وغیرہ کی طرح کاروباری آدمی نہیں ہوں۔ اس نے عمر حیات کے ساتھ وہی باتیں کیں جو اس نے اسلحے کے ساتھ کی تھیں۔ کاظمی صاحب، عمر حیات نے کہا، میں ہر کسی سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ میرا یہ مکان جل جائے، میرے بچے کے یہ دورے ختم ہو جائیں۔ بچے کے دورے ختم ہو گئے تو نہ پتھر پڑیں گے کہیں، نہ آگ لگے گی۔ حسنین کاظمی نے کہا، یہ بڑا گہرا اور بہت وسیع علم ہے۔ آپ صرف یہ سمجھ لیں کہ سنگ باری اور آتش زنی کے لیے
बच्चे को जरिया या आला कार बनाया गया है। अगर बच्चे पर इस सिफली अमल का असर ना हो तो इस घर में न पत्थर गिरेंगे न कहीं आग लगेगी। क्या आप मालूम कर सकते हैं कि ये कौन कर रहा है? उमर हयात ने पूछा। आपका या आपकी बेगम का कोई दुश्मन? हसनैन काज़मी ने जवाब दिया। मैं आपसे यही मालूम करने की कोशिश कर रहा था। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इनसे पूछूंगा। इसके सिवा ये मालूम करने का कि ये कौन कर रहा है कोई जरिया नहीं। वो नसीमा को कमरे में ले गया और पूछना शुरू कर दिया। हर सवाल का जवाब नसीमा सोच समझ कर देती थी। वो कोई ऐसा इशारा न दे सकी जिससे पता चलता कि उसकी किसी के साथ दुश्मनी है। नसीमा बीबी, हसनैन काज़मी ने कहा, अगर इस जहन्नम से निजात चाहती हो तो मुझसे कुछ ना छुपाओ। मलिक साहब से पहले तुम्हारा रिश्ता किसी और ने मांगा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे माँ बाप की बजाय तुमने जवाब दिया हो कि तुम्हें वो आदमी पसंद नहीं? मैं आपकी बात समझ गई हूँ, नसीमा ने कहा, लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि आप मेरा ये राज छुपा कर रखेंगे? मुझे तुम्हारा राज फाश करने की ज़रूरत ही क्या है? हसनैन काज़मी ने कहा, मेरा तुमसे क्या लेना देना है? मैं उन लोगों को जो कहते हैं कि जिन भूत पत्थर फेंकते हैं झूठा साबित करना चाहता हूँ। मुझे कोई राज दो, इसे मैं अपने जहन से निकाल दूंगा। नसीमा ने उसे मुनीर के साथ अपनी मोहब्बत, उसकी आखिरी मुलाकात और धमकी की तफसील सुना दी। वो किस किस्म का आदमी है? अच्छे अखलाक का आदमी नहीं, नसीमा ने उसे बताया। उसका दोस्ताना हर किस्म के लोगों के साथ है। मलिक साहब, हसनैन काज़मी ने उमर हयात और नसीमा से कहा, बच्चे को इस घर से हटा दें, इसे कहीं और रखें। मेरा ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं जिसके यहाँ मैं अपने बच्चे को रखूँ, उमर हयात ने कहा। मेरे करीबी रिश्तेदार मौजूद हैं, लेकिन इन सब के ताल्लुकात मेरे साथ कशीदा हैं। यह हो सकता है कि मैं बीवी और बच्चे को कहीं और ले जाऊँ। नहीं, हसनैन काज़मी ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों यहीं रहें। बच्चा ख्वाब पड़ोस में चला जाए, फिर देखें कि पत्थर आते हैं या नहीं। पड़ोसियों के यहाँ बच्चा रखा जा सकता था, लेकिन पहले ही पड़ोसी से बात हुई तो उसने साफ जवाब दे दिया। महल्ले में कोई भी बच्चे को थोड़ी सी देर के लिए भी अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं हुआ। सब जिनों के कहर से डरते थे। उसे मेरे हवाले कर दें, हसनैन काज़मी ने कहा। आप दिन में 1-2 मरतबा उसके पास आ जाया करें। मैं इसे 10-12 दिन अपने पास रखूँगा। इसकी गैर हाजिरी में आपका घर पत्थरों और आग से महफूज रहेगा। ये जब वापस आएगा तो मेरे घर में फिर वो आफत आ जाएगी, उमर हयात ने कहा। इस पर कोई सिफली अमल असर नहीं कर सकेगा, हसनैन काज़मी ने कहा। अगर आप चाहें तो अभी बच्चे को मेरे साथ भेज दें। 1-2 दिनों बाद मैं खुद ही इसे ले आऊँगा, उमर हयात ने कहा। बच्चे को ज़हनी तौर पे तैयार करना पड़ेगा। इन दौरों ने उसे इतना खौफजदा कर दिया है कि ये मुझे काम पर भी नहीं जाने देता। ये आपके सोचने का मसला है, हसनैन काज़मी ने कहा। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि ये सिफली अमल है। जिन पत्थर नहीं मारा करते, वो सिर्फ 1-2 कपड़ों को आग नहीं लगाया करते। बहरहाल आपके घर के साथ जिनों की कोई दिलचस्पी नहीं। मैं जो बात आज कह रहा हूँ कल भी यही कहूँगा, साल बाद भी यही कहूँगा। ये मेरा ज़रिया महाज नहीं, एक जनून है जो मुझे इस इल्म की गहराइयों में ले जा रहा है। मैं किसी के घर नहीं जाया करता, ना मैं इस किस्म के केस हाथ में लेता हूँ। ये लड़का शरफुद्दीन, जिसे सब असला कहते हैं, मेरे पास ना आता तो मैं आपके यहाँ ना आता। असले को मैं जानता हूँ, इसे लोग पगला कहते हैं, लेकिन इसमें वो सहानत है जो आम लोगों में नहीं होती। लोग अपने बनाए हुए तोहमात और बेबुनियाद अकीदों से दस्तबरदार नहीं होना चाहते। इन्हें जो कोई हकीकत से आगाह करेगा उसे वो पगला कहेंगे। मुझे ये देखकर बहुत दुख होता है कि मुसलमानों ने हिंदुओं की तोहम परस्ती को कबूल कर लिया है। आप कभी अल्लाह के कलाम का करिश्मा आजमा कर तो देखें। आप कुछ बताएं, नसीमा ने कहा। हमारी रहनुमाई करें। इस वक्त तो हमारी ये हालत है कि खौफ से हमारे दिमाग मऊफ हो चुके हैं। ज़रा सी आहट होती है तो हम कांप उठते हैं कि आए पत्थर। हमारे हर तरफ हमें जिन और चुड़ैलें ही नज़र आती हैं। और आपको अल्लाह नज़र नहीं आता, हसनैन काज़मी ने कहा। अल्लाह को याद करें, सुबह सवेरे तिलावत कुरान पाक किया करें, ये सोचने की बजाय कि आपके घर में जिन्नात हैं। दिल में ये यकीन पैदा करें कि घर में अल्लाह की ज़ात भी है। आप लोगों की बातें सुनने की बजाय अल्लाह की बातें क्यों नहीं सुनते? मेरी इन बातों को वाज न समझना। इतने खौफजदा ना हो, ये सिलसिला चंद दिनों बाद रुक जाएगा। अगर लड़का इस घर से कुछ दिन गैर हाजिर रहे तो आपको जल्दी निजात मिल जाएगी। मैं आपकी खिदमत के लिए हर वक्त मौजूद हूँ, जब चाहें मेरे पास आ जाएं। मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं। हसनैन काज़मी असले के साथ चला गया। कुछ समझ आई है काज़मी साहब? असले ने पूछा।
कुछ कुछ पल्ले पड़ा है। हसनैन काज़मी ने कहा, बच्चा बहुत खूबसूरत है। अगर लोग ये कहते हैं कि कोई जिन इस बच्चे पर आशिक हो गया है तो मानने को जी चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। लोग बेसमझ हैं, इस किस्म की बातें मान लेते हैं। मेरा शक ये है कि जो कुछ हो रहा है इस लड़की की खातिर हो रहा है। क्या आप इस घर को अपने अमल के जरिए महफूज नहीं कर सकते? असलह ने पूछा। मुझे तजुर्बा नहीं, हसनैन काज़मी ने कहा। मेरे पास इल्म है, अमल नहीं। अपने एक उस्ताद के पास जाऊंगा, बहुत दूर रहता है वो, रेलगाड़ी का 4 घंटे का सफ़र है। आप वहाँ जाएं, असलह ने कहा। मैं मलिक उमर हयात से कहूँगा, वो आपके साथ चला जाएगा। काज़मी साहब, मुझे इन लोगों के साथ दिलचस्पी है या नहीं ये अलग बात है। मेरी असल दिलचस्पी ये है कि मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये किसी की बदमाशी है और ये जिन्नात की कारिस्तानी नहीं। मैं मस्जिद के इमाम सूफ़ी को शर्मिंदा करना चाहता हूँ, जिसने इन लोगों से कहा कि ये जिन्नात का कहर है। काज़मी साहब, इस सूफ़ी ने उमर हयात की मजबूरी और मजलूमियत से ये फ़ायदा उठाया है कि अपने शागिर्दों का पूरा गिरोह साथ ले आया और ख़त्म कुरान के बहाने खा पी गया। फिर एक पीर आया और इसके बाद एक साईं मस्ताना आया, और लोग जो बातें कर रहे हैं वो एक से बढ़कर एक निराली हैं। इन्हें कायल करो कि बच्चे को मेरे पास छोड़ जाएं। हसनैन काज़मी ने कहा, इसका फौरी इलाज तो यही है, बाकी बंदोबस्त मैं खुद कर लूँगा। वो चुप हो गया और चलते चलते रुककर एक हाथ असले के कंधे पर रख दिया। जज्बाती से लहजे में बोला, असले भाई, मलिक उमर हयात का बच्चा बहुत प्यारा है। उसकी आह निकल गई। कहने लगा, मैंने इसी पर सब्र कर लिया था कि खुदा मुझे एक भी बच्चा नहीं देगा, लेकिन आज इस बच्चे को देखकर मेरे अंदर औलाद की महरूमी का एहसास बड़ी शिद्दत से पैदा हुआ है। ना जी, असले ने कहा, बाप अपना बच्चा नहीं देगा। मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, हसनैन काज़मी ने कहा। मलिक उमर हयात कहता है कि बच्चा उसके बगैर नहीं रहेगा। मैं बच्चे को हिप्नोटाइज करके अपने साथ ले जा सकता हूँ, लेकिन इतने प्यारे बच्चे को हिप्नोटाइज करना मैं नहीं चाहता। मज़ा तो जब है कि बच्चा मेरी महरूमी और मेरे मोहब्बत को समझे और प्यार का जवाब प्यार से दे। वो यकलक जज्बाती कैफियत से निकल आया और बोला, तुम मेरे पास आते रहना। वो जोगी जिसने नसीमा की माँ को बताया था कि नसीमा को उमर हयात से तलाक ले लेनी चाहिए और उसकी शादी ऐसे आदमी के साथ होनी चाहिए जिसका नाम मीम से शुरू हो, अपनी गुफा में बैठा था। 2 आदमी आए और उसके सामने बैठ गए। लिबास से ये दोनों देहाती लगते थे। उनके सरों पर पगड़ियाँ इस तरह बंधी हुई थीं कि गर्दनें और चेहरे भी पगड़ियों में लिपटे हुए थे। उनकी सिर्फ आंखें नजर आती थीं। एक के हाथ में कुल्हाड़ी थी जो उसने अपने और जोगी के दरमियान रख दी। दूसरे ने अपने कपड़ों के अंदर हाथ डाला और निस्फ गज लंबी नियाम निकालकर अपने सामने रख ली। 1.5 फीट लंबी खंजर नुमा तलवार का दस्ता नियाम से बाहर नजर आ रहा था। दोनों आदमियों की आंखें जोगी के चेहरे पर जम गई थीं। साफ पता चलता था कि वो अच्छे इरादे से नहीं आए। उनका अंदाज देखकर जोगी पर भी खामोशी तारी रही। कुछ मुंह से बोलो, जोगी ने कहा। क्यों आए हो? ये बताने आए हैं कि ये विलायत साईं मस्ताने की है, एक आदमी ने कहा। साईं मस्ताने को जानते हो? दूसरे आदमी ने पूछा। जोगी ने बारी बारी दोनों की आंखों में झांका। उसकी अपनी आंखों में अब हैरत थी। मैंने किसी साईं की विलायत में दखल नहीं दिया, जोगी ने कहा। तुम्हारे हाथ में कुछ है? एक आदमी ने पूछा। कुछ ताकत है हाथ में, दूसरे ने पूछा। बात जरा साफ करो, जोगी ने धीमी आवाज में कहा। साफ बात यह है, एक आदमी ने झुककर जोगी की तरफ आहिस्ता से कहा। तुम्हारे पास शहर की एक औरत आई थी, उसकी बेटी के घर पर पत्थर पड़ते हैं और कपड़ों को आग लगती है। जोगी ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा। मैंने उससे कुछ भी नहीं लिया। तुमने कुछ लिया है या नहीं? दूसरे आदमी ने कहा। साईं मस्ताना पूछता है कि तुमने कब से ये कारोबार शुरू किया है, और वो कहता है कि यही काम करना है तो यहाँ से चले जाओ। अगर ये औरत फिर कभी आ जाए तो इसे कह दो कि तुम कुछ नहीं जानते। जोगी के चेहरे पर खौफ और मरूबियत के आसार नजर आने लगे। मस्ताना साईं से कहना कि मुझे यहाँ से चले जाने की ज़रूरत नहीं, जोगी ने कहा। मैं ऐसा कारोबार नहीं करता। इस औरत को किसी के कहने पर ये बातें कही थीं। किसके कहने पर? मैं तुम्हें अपना हर एक राज तो नहीं बता सकता, जोगी ने कहा। तुम्हें बताना पड़ेगा, इन 2 में से एक आदमी ने कहा। इस औरत के साथ साईं मस्ताना का खास ताल्लुक है। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि हम जो पूछते हैं वो बता दो। अगर नहीं बताओगे तो। उसने खंजर नुमा तलवार की नियाम पर हाथ रखा और जोगी की आंखों में आंखें डाल दीं। हम कोई धमकी देने नहीं आए, दूसरे ने कहा। हम बगैर धमकी के अपना रास्ता साफ करना जानते हैं। जोगी ने यूं सर को जुम्बिश दी जैसे उसने शिकस्त तस्लीम कर ली हो। दोनों आदमी उठे और उसे घूरते हुए गुफा से निकले और चले गए।
जोगी के 3 बाल के उसके पास आ बैठे और पूछने लगे कि ये आदमी कौन थे और क्या कहते थे। मैं जवाबी वार करना तो नहीं चाहता था, जोगी ने कहा, लेकिन इस मस्ताने का कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो ये आदमी मस्ताने ने भेजे थे, एक बालके ने तंजिया लहजे में कहा। हमें बताओ तो क्या कहा है उसने। जोगी ने उन्हें बता दिया। बालकों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक ने कहा, फिक्र न करो उस्ताद, अगर टक्कर लेनी है तो लेनी है, मस्ताना हमारा क्या बिगाड़ सकता है। उधर नसीमा की माँ नसीमा के घर आई बैठी थी। नसीमा उसे सुना चुकी थी कि हसनैन काज़मी नाम का एक दानिशमंद आमिल आया था। नसीमा ने माँ को वो सारी बातें सुनाई जो हसनैन काज़मी उन्हें बता गया था। फिर बात बच्चे पर ही आई ना, नसीमा की माँ ने कहा। ये तो साईं मस्ताने ने पहले ही कह दिया था, होगा वही जो साईं मस्ताने ने कहा है। तुम मेरी बात नहीं समझी अम्मी, नसीमा ने कहा। मस्ताना कहता है कि बच्चे को बिल्कुल ही गायब कर दो, लेकिन इस बुजुर्ग आमिल ने कहा है कि बच्चे को चंद दिनों के लिए किसी और जगह रखो। तू अभी बच्ची है नसीमा, नसीमा की माँ ने कहा। मैं तेरे पास किसी और काम के लिए आती हूँ। साईं मस्ताने ने मुझे बुलाया था, मैं उसे मिलकर आ रही हूँ। उसने कहा है कि वो आधा अमल कर चुका है, अगर इस अमल को अधूरा छोड़ा गया तो तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदेह होगा। वो कहता है कि अपनी बेटी को मेरे पास भेजो, वो सौदा अब तुम्हारे ही साथ करेगा। नसीमा ने माँ को टेढ़ी सी आंखों से देखा और आह भरकर नजरें फेर लीं। माँ तो नसीमा से ये कहकर चली गई कि वो साईं मस्ताने के पास चली जाए, वरना उसे बहुत नुकसान पहुँचेगा। लेकिन नसीमा को यूं धचका लगा जैसे उसकी ज़ात में उसी तरह पत्थर गिरने लगे हों जिस तरह उसके घर में गिरते थे। उसने अपने वजूद के अंदर से उठती हुई बदबू महसूस की, जैसे कुछ जल रहा हो। अंदर की आग बाहर आ गई और वह सरतापा जलने लगी। उसे यूं लगा जैसे उसकी माँ उसे शोलों में फेंक गई हो। एक ही बार उसके जहन में कई सवाल आए। क्या माँ को मेरे खाविंद की जायदाद के साथ ही दिलचस्पी है? क्या वो मेरे खाविंद के बेटे को इसलिए गायब कराना चाहती है कि वो जायदाद का वारिस है, या इसलिए कि मैं इस संगबारी और आग से महफूज हो जाऊं? इनमें सच्चा कौन है? साईं मस्ताना, जोगी, हसनैन काज़मी, किसकी मानूं? अपनी असमत की कुर्बानी दे दूं? फिर क्या होगा? सवाल आपस में उलझकर गुच्छा बनते चले गए और वह सवालों और ख्यालों के शोरगुल से घबरा गई। उसे ऐसे लगा जैसे उसकी ज़ात में कत्ल गारत गरी हो रही हो, खून खराबा हो रहा हो, कर्बनाक चीखें उठ रही हों। नसीमा पर खौफ तारी होने लगा। फिर खौफ की गिरफ्त मजबूत होने लगी। ये गिरफ्त बड़ी ही बेरहम थी। खौफ तेजी से बढ़ने लगा और बड़ा डरावना वाहिमा बन गया। उसे अपने इर्द गिर्द जिन और चुड़ैलें नाचती दिखाई देने लगीं। उसके घर में पत्थर गिरते थे, कपड़ों और नोटों को अपनी लपेट में लेकर आग लग जाती थी। इसी दौरान इतने खूबसूरत बच्चे को जब दौरा पड़ता था तो बच्चे का चेहरा तशन्नुस से किसी जिन के चेहरे जैसा हो जाता था। नसीमा यूं महसूस करने लगी जैसे उसे किसी ने अंधेरे गार में धकेल दिया हो और इस तारीकी में उसे बहुत सी आंखें चमकती और अपने इर्द गिर्द फिरती नजर आती हों। उसने मस्जिद के इमाम से पनाह मांगी थी, एक पीर से पनाह मांगी थी, साईं मस्ताने से पनाह मांगी थी, कई और आए थे। नसीमा ने हर एक को रहम तलब निगाह से देखा था और वो रो भी पड़ी थी, मगर सब धोखा और फरेब था। उसे मौलवी और मस्ताना एक ही सफ में एक ही सतह पर खड़े नजर आए। एक ने कुरान की आयत पढ़कर धोखा दिया, दूसरा चर्च के कश लगाकर आया। पीर का आस्ताना और जोगी की गुफा मिलकर एक तारीख गार बन गए और आज नसीमा का दिल कभी डूब जाता, कभी इतनी तेजी से धड़कने लगता कि उछलकर हलक में आ जाता। बेटी की मुनीस और गमख्वार माँ हुआ करती है। नसीमा की तो अपनी माँ के साथ हमराज सहेलियों जैसी बेतकल्लुफ़ी और मोहब्बत थी। माँ ने तो उसे अपना ये राज भी दे दिया था कि उसकी जब शादी हुई तो वो अनछुई नहीं थी। नसीमा के लिए माँ ही माँ थी, बाप तो नाम का बाप था। नसीमा की माँ की नज़र में नसीमा के बाप की बुकत इतनी सी ही थी कि वो उसका खामिन था, और ये भी कि कुनबे में एक खामिन का होना लाजमी होता है, खा वो मट्टी का मादू ही क्यों ना हो। नसीमा के बाप ने उसकी माँ के खामिन का खाना पुर कर रखा था। नसीमा को माँ के घर में ही पनाह मिला करती थी, वही उसके दुख सुख के साथी थी, मगर माँ उसे कह रही थी कि साईं मस्तानी के पास चली जाओ। माँ ने कहा था वो तुम्हारे साथ सौदा करेगा। कैसा सौदा? उमर हयात के बच्चे को गायब करने का सौदा। नसीमा बच्ची नहीं थी, जानती थी कि ये सौदा कैसा होगा। मुसीबत और खौफ से वो कांप रही थी। वो साईं मस्ताने को तसव्वुर में लाती, ये एक जिन का चेहरा था। साईं मस्ताना भूत बन गया। नसीमा ने कभी जिन नहीं देखा था, कभी भूत नहीं देखा था, कभी चुड़ैल भी नहीं देखी थी,
لیکن اس کی ذات سے جیسے آواز اٹھ رہی تھی، سائیں مستانہ جن ہے، بھوت ہے، چڑیل ہے۔ اس کے خوف اس قدر بڑھا کہ نسیمہ کے آنسو بہنے لگے۔ اس کے جسم کا لرزہ تیز ہو گیا، اس پر ڈوبنے کی کیفیت طاری ہو گئی، جیسے وہ سیاہ کالے پانی میں ڈوب رہی ہو اور وہ ہاتھ پاؤں مار رہی ہو۔ اس کیفیت میں ایک دن کا بھی اس کے ہاتھ آ جاتا تو وہ اسے دیوتا سمجھ لیتی، اسے اللہ کا ہاتھ سمجھ لیتی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ نسیمہ، اس نے سرگوشی سی سنی اور اپنے سر پر ہاتھ بھی محسوس کیا۔